हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने ब्लड पढ़ा था, ब्लड का कंपोजिशन, और ब्लड के कंपोजिशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ब्लड की सेल्स पढ़ी, प्लाज्मा पढ़ा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अभी हमारा जो ब्लड वेसल्स है आज का टॉपिक हमारा, तो हमारे ब्लड वेसल्स में एक्चुअली हमारा ब्लड फ्लो का होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप की हमारी होती है बॉडी में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स हमारा एक्चुअली में होता क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है और पूरी बॉडी में सराउंडेड होती है, वास्ट नेटवर्क होता है इसका। और 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, एक होती है हमारी आर्टरीज एंड दूसरी होती है हमारी वेन्स। बट आर्टरी और वेन्स में ब्लड तो होता है, बट इनमें मेन डिफरेंसेस भी क्या होते हैं वो भी आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन सा डिफरेंस जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं वेन और आर्टरीज में, बट एक मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि हमारा जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई करती है, पूरी बॉडी की सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरी सप्लाई करती है थ्रू दी हार्ट। बट हमारी वेन्स जो है वेनस ड्रेनेज करती है, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, तो इनमें मेन डिफरेंस ये, बाकी और भी डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, heart pumps the blood vessels, the size and the structure, and the blood vessels varies the with functions। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड जो है कहाँ से पंप हो रहा है, ब्लड हमारा हार्ट से पंप हो रहा है, इसका साइज और स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्टरीज और आर्टरियोल्स। तो यहाँ पर आर्टरी आपको समझ में आया, हमारी ब्लड वेसल्स ही है आर्टरी, बट आर्टरियोल्स क्या चीज है, आर्टरियोल्स हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर्टरियोल जो है आर्टरीज का ही क्या है पार्ट होता है। आर्टरी हमारी थोड़ी थिक होती है, लेकिन उसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं वही हमारी क्या होती है, आर्टरियोल्स होती हैं, जो कि हमारे सारे सेल्स में और टिश्यूज में क्या होती है, अबंडेंट होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ये जो आर्टरी है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी लेयर, ट्यूनिका, एडवेंटिटिया, ट्यूनिका एडवेंटिटिया, एंट्यूनिका मीडिया, एंट्यूनिका इंटिमा। ये 3 लेयर से मिलकर हमारी आर्टरी बनी होती है। ये 3 लेयर कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो देखिए, पहली जो ट्यूनिका एडवेंटिटिया जो है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ट्यूनिका एडवेंटिटिया ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये हमारी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दूसरी हमारी ट्यूनिका मीडिया, ये हमारी मिडल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड द इलास्टिक टिश्यू। हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, कई बार हमारा ब्लड फ्लो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने लगता है, तो हमारी वेसल्स क्या होती है, थोड़ी सी फैल जाती है, और वो फैलती किसकी वजह से, डायलेट किसकी वजह से हो रही है, इलास्टिक टिश्यू की वजह से हो रही है। हमारी जो सेकेंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया, वो इलास्टिक टिश्यू से और स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, इसी की वजह से हमारी आर्टरी क्या हो सकती है, थोड़ी सी डायलेट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ट्यूनिका इंटिमा, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी जो लास्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, ये कौन सी लेयर, कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एंडोथेलियम, और इसको हम एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी ब्लड वेसल्स की, आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर है, और ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर द थिकर एंड द प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज इज वेरी लार्ज। मतलब जो आर्टरी की वॉल्स है वो कैसी होती है, थोड़ी सी थिक होती है, और इसका प्रेशर कैसा होता है ब्लड का, इसके अंदर आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये हाई प्रेशर के अंडर क्या होती है, अंडर प्रेशर के लिए क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा होता है,
बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आर्टरी के अंदर, ठीक है। और इसकी बॉल कैसी होती है, थिक होती है, और आर्टरी हमारी कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है, बट वेन हमारी कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। इसमें हमारी फाइब्रस टिश्यू, स्मूथ मसल्स की लेयर कैसी होती है, थोड़ी सी लार्ज अमाउंट में होती है, इसीलिए हमारी जो आर्टरी है वो कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन्स। वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। इसमें आर्टरी में एक फंक्शन और है, ये आर्टरी जो है हमारी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में लेकर जाती है, और वेन्स जो है टिश्यू से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर जाती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें वेन्स है। वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। जो ब्लड है वो बैक होता है हमारे हार्ट के अंदर, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। और कौन सी वेन्स लेकर जाती है, सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा हार्ट के अंदर लेकर जाती है। मेन ब्रांचेस होती हैं हमारी वेन की, जो हार्ट से कनेक्ट होती हैं। वेन आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। वेन भी हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, बट डिफरेंट ही होता है, लेयर में डिफरेंट नहीं होता, बट इनकी साइज में डिफरेंट होता है कि वेन का साइज कैसा होता है, थोड़ा सा थिन होता है, और आर्टरी का साइज कैसा होता है, थोड़ा थिक होता है। तो इसकी भी लेयर सेम होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिटिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटिमा, ये सारे सेम होते हैं। फाइब्रस टिश्यू से हमारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका इंटिमा स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्यूनिका मीडिया हमारी स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और ट्यूनिका इंटिमा हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तीनों लेयर सेम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, वेन्स की भी और आर्टरी की भी, बट हमारी वेन्स जो है आर्टरी के अकॉर्डिंग कैसी होती है, थोड़ी थिन होती है, आर्टरी हमारी कैसी होती है, थिक होती है। और हमारी वेन्स में क्या होता है, कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो से ब्लड को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। There are thinner less muscles are found in tunica media veins present the back flow blood by walls. Walls are formed more in a number in a veins. Small veins are called venules. हमारी वेन जो है उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। अगर हमारे टिश्यू के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कैरी होकर वेन के थ्रू हार्ट में जा रही है, वो दोबारा हमारे टिश्यू में बैक फ्लो ना हो जाए, इस वजह से वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वॉल्स इसको बैक फ्लो के लिए ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो है मोर नंबर में हमारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, और जो वेन का, जैसे यहाँ पर आर्टरी का आर्टरियोल्स है, ऐसे ही वेन का वेन्यूल्स होता है। जो वेन की एक वेन में से कई सारी ब्रांचेस जो निकली होती हैं, उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया कि हमारा वेन जो है, वेन हमारी थिन होती है और आर्टरी कैसी होती है, थिक होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हमारी डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो देखिए यहाँ पर कुछ मेन डिफरेंस यहाँ पर लिखे हैं, जिनके थ्रू हम पता करेंगे कि आर्टरी और वेन्स में मेन क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक डिफरेंस फर्स्ट पे ही बता दिया था स्टार्टिंग में, कि जो मेन डिफरेंस होता है, आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है सेल और टिश्यू तक, और वेन जो है सेल और टिश्यू से ड्रेन करती है सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर, और हार्ट से हमारे लंग्स में वो गैसेस एक्सचेंज होता है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन आर्टरीज पर रिसीव हो जाता है, आर्टरीज की आरबीसी पर रिसीव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए आर्टरी एंड वेन्स में पहला डिफरेंस, आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है टिश्यू तक, बट वेन्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। बट वेन्स क्या करती है, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है। तो पहला डिफरेंस समझ में आया आर्टरी और वेन्स में। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे, आर्टरीज है
वेन्स हैव थिनर वॉल्स। तो देखिए आर्टरी में जब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे तो आर्टरी की जो वॉल्स है वो कैसी हैं, मोटी है, थिक है, बट वेन्स की वॉल्स कैसी है, यहाँ पर थिन है, पतली है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, आर्टरीज रिमेन्स अंडर हाई प्रेशर बट वेन्स रिमेन्स अंडर लो प्रेशर। हमारे आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू वेन्स के अंदर ब्लड का फ्लो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, आर्टरीज क्लीन द ब्लड फ्लो एंड प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमारा जो आर्टरी है वो क्लीन ब्लड को फ्लो करती है एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन करती है हमारी सेल और टिश्यू को, ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लड क्या करती है, एक्सेप्ट करती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बट यहाँ पर वेन जो है, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जो हमारी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट करती है पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है कोऑर्डिनेटली हार्ट और लंग्स से इंटरकनेक्टेड होती हैं, जहां पर गैसेस एक्सचेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिफ्थ वन वाला हमारा आता है यहाँ पर टॉपिक, मोर मसल्स आर फाउंड इन आर्टरी। आर्टरी के अंदर बहुत सारी स्मूथ मसल्स, फाइब्रस टिश्यूज थिक होते हैं, इसी वजह से हमारी आर्टरी थिक होती है। बट यहाँ पर लेस मसल्स आर फाउंड इन वेन्स। हमारी वेन्स में बहुत लेस मसल्स फाउंड होती हैं, इसका मतलब उसकी वॉल्स कैसी हैं, बहुत थिन है। इसकी वजह से हमारी क्या है, वेन बहुत थिन होती है। ठीक है, पतली होती है। सिक्स पॉइंट हमारा, वैल्यूज आर नॉट फाउंड इन आर्टरीज, वाल्व्स आर नॉट फाउंड इन आर्टरीज। आर्टरी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं प्रेजेंट होता। हमारे आर्टरी में पूरा फ्लो हो सकता है ब्लड, बट हमारी वॉल्स आर फाउंड इन वेन। वेन में हमारी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वेन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ताकि वो बैक फ्लो ना हो जाए टिश्यू के अंदर। इस वजह से ये वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो को ये क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा टॉपिक यहाँ डिस्कस किया है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।